खुदावंद यसु के बाबरकत और हिकमत वाले नाम में सब सुनने वालों को आज फिर पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज की हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक है मुकद्दस पतरस का पहला आम ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 10 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, चुनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रहे। मेरे अजीज़ों, आज की इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक हमारा मज़मून है अच्छे दिनों की ख्वाहिश। खुदा का पाक कलाम हमें बता रहा है, जो मुकद्दस पतरस की मार्फत पाकरू की हदायत के मुताबिक लिखा गया कि ज़िंदगी से प्यार करने और अच्छे दिनों को देखने के लिए या उनकी ख्वाहिश करने के लिए हर एक को अपनी ज़बान को बुराई से और अपने होंठों को फरेब से बचाना चाहिए, जबकि बुराई से भी मुंह मोड़ना और नेकी करना चाहिए और नेकी करने की ख्वाहिश भी हमें करते रहने चाहिए। मेरे अजीज़ों, अगर देखा जाए तो ये ज़बूर 34 उसकी 12 से 16 आयत का इक़्तिबास है, और वही बात मुकद्दस पतरस ने यहाँ पर बयान की है कि ईमानदारों को रूहानी और अबदी दोनों लिहाज से एक बाबरकत और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए फ़आल तौर पर नेक सलूक करने और अमन की तलाश करने की हदायत ये आयत करती है। मेरे अजीज़ों, हमें बदज़बानी से परहेज करना चाहिए। यही ज़बान है जिससे हम बुरे अल्फाज भी निकालते हैं और इसी ज़बान से फिर अच्छे अल्फाज भी निकालते हैं। और फिर मेरे अजीज़ों, हमें गपशप के ज़रिए गिबत और किसी भी नुकसानदेह ज़ुबानी गाली से भी हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है, और हमें धोखे और दगा से बात नहीं करनी चाहिए। झूठ, हेरा फेरी या किसी भी किस्म की बेईमानी से परहेज करना चाहिए। फिर मेरे अजीज़ों, हमें बुराई से किनारा कशी करनी चाहिए, गलत कामों से फ़आल तौर पर बचें और अपने आप को दूर रखें, और हमारी ज़िंदगी से खुदा का पाक कलाम जो है मेरे अजीज़ों वो नज़र आना चाहिए। और वो किस तरह हमारी ज़िंदगी में नज़र आएगा कि कलाम की ये हदायत जो अहकाम हमारे सामने हैं या हमें अता किए गए हैं, मेरे अजीज़ों, उनके मुताबिक हमेशा हमेशा हमें नेकी करनी चाहिए। ऐसे तरीक़ों से काम करें जो रास्त और आदल हों, सच्चे हों, जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हों। अमन तलाश करें और ज़िंदगी में हमेशा अमन का पीछा करें। दूसरों के साथ अमन में रहने के लिए फ़आल तौर पर काम करें। और मेरे अजीज़ों, इसका नतीजा हमारी ज़िंदगी में, एक ईमानदार की ज़िंदगी में क्या नतीजा निकलेगा। और ये जो हदायत हमें मिली हैं, इनका नतीजा जो है मेरे अजीज़ों, इन पर अमल करने से कोई भी खुदा के फजलो करम से मामूर ज़िंदगी की उम्मीद कर सकता है। फिर मेरे अजीज़ों, उस ईमानदार की ज़िंदगी में, उस बिलीवर की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हमें नज़र आएंगी। और मेरे अजीज़ों, अगर हम बेचैन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसी ज़बान को मेरे अजीज़ों हम दूसरे गलत बातों के लिए, गलत गपशप के लिए, मेरे अजीज़ों, दूसरों की ऐबजोई करने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद ही बेचैनी पैदा हो जाएगी। इसलिए अपनी ज़बान को हमेशा
اپنے قابو میں رکھے اور بات کو ناپ تول کر ہمیشہ کرے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہر ایماندار کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ وہ اپنی اس زبان کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند سننے والوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، تو خداوند آسمان کے دریچے کھول کر اس کے لیے شفا کی کرنیں جو ہے وہ نازل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میرے عزیزو، جو بے اولاد جوڑے ہیں، خداوند ان کو بھی اولاد جیسی برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جن کے کاروبار میں، جاب میں کوئی مندہ ہے یا کوئی جاب لیس ہے، تو خداوند اس کے لیے بھی راستے کھولے اور ان کے جاب میں انہیں بڑھوتری عطا فرمائے، اور آخر میں ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔